नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो यहाँ पर अगर आप जो RSI को जो है 3 मूविंग एवरेज के साथ ऐसे यूज करते हो तो भाई साहब यहाँ पर आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है बहुत हद तक बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी ये छोटे से कैपिटल को लगभग 2 से 3 गुना जो है बना सकता है। ओके, कैसे मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड में जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो कितना है, 1:4 का है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पर जो ये छोटा वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, रेड वाला, इसमें अगर मैं 100 रुपए का जो है लॉस उठा रहा हूं तो यहां पर मैंने कितना है, यहां पर आप 400 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हो, क्योंकि यहां पर हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो यहां पर देखोगे तो 1:4.03 का है। इसका मतलब है कि भाई 1 रुपए का लॉस उठा रहे हो तो लगभग 4 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो कैसे इस सेटअप को जो है आपको जो है तैयार करना है, साथ ही साथ इसके अंदर जो है कुछ गलतियां क्या है, कैसे उसको दूर कर सकते हो और यहां पर इसको कैसे प्रॉपर तरीके से यूज करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है ये सारा जो सेटअप है मैं जो है डिलीट कर देता हूं और फ्रेश आपको जो है मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जो है हमको 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको पता है कि प्राइस पर ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ज़्यादातर जो ट्रेडर है आपको पता है आज के टाइम पर जो एसएमएस होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज जिनको कहा जाता है, वो यूज़ नहीं करते, ये में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा वो 20 का रखेंगे हम लोग। जो है स्टाइल जो है कलर थोड़ा सा इसको ऐसे ही रहने देते हैं और थिकनेस इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ओके, अब हमारा सेकंड जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो हम लोग रख लेते हैं 40 का। 40 का हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लिया और यहाँ पर कलर जो है येलो कर देते हैं, इसको कुछ ऐसा कर देते हैं। ओके, अब तीसरा जो हमारा मूविंग एवरेज होगा वो हमारा बेसिकली होगा सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज है ना, यहाँ पर हमको मिल गया। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको इनपुट में जाकर इसकी जो लेंथ है वो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कर देंगे 50 की। ओके, और स्टाइल जो है यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं रेड की। ओके, यहाँ पर हमने थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा ली है। ओके, अब जो हमारा मूविंग एवरेज वाला पार्ट है उसको कैसे आपको ट्रेड करना उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद आरएसआई को कैसे इसके साथ कंबाइन करना है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर जब अगर आप मूविंग एवरेज का यूज करोगे ना तो यहाँ पर जब कुछ ऐसा सेटअप ढूंढोगे तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो है ट्रेंड को ट्रेड करने वाले हैं। अब ट्रेंड को कैसे ट्रेड करने वाले हैं तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जब स्टॉक ऐसे जाता है तो पूरा क्लियर कट समझ में आ रहा है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है हमारा, बेसिकली हम लोग जो है एक अपर ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल इसी तरह अगर मान लो कि स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिर रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है कि भाई हम लोग जो है स्टॉक को डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं। और ट्रेंड को ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर कट सिग्नल मिलता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। कुछ इस तरीके से ये अप जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट स्ट्रैटेजी के हिसाब से ऊपर जा रहा है, तो वहां पर आपको पता है कि कहां से बाय करना है, कहां से सेल करना है। अब यहां पर इसमें पहले कैसे ये जो मूविंग एवरेज वाला हिस्सा है ना उसको समझते हैं, बाद में आरएसआई वाले हिस्से को समझाता हूं। ओके, अब इसमें क्या करना है, आपको 3 मूविंग एवरेज लेना है और इसमें बाय का सिग्नल आपको तब ढूंढना है जब ये तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे। ओके, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमारा 20 का, 40 का, 50 का, ब्लू वाली लाइन, येलो वाली लाइन और रेड वाली लाइन तीनों जो है इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये कहीं ना कहीं हमको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अब जो है ना मार्केट में क्या हो रहा है कि भाई धीरे धीरे बुल्स घुस रहे हैं और तीनों जो जो 20 वाले, क्योंकि ट्रेडर बहुत सारे होते हैं मार्केट में, कोई 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता है, कोई 40 का करता है, कोई 50 का यूज करता है थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल के लिए, तो हम तीनों यूज कर रहे हैं। तो तीनों जब ऐसे बनने लगेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई क्लियर कट समझ में आ रहा है कि भाई तीनों बेसिकली 20, 40, 50 तीनों ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अच्छा खासा डिस्टेंस है और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी जा सकता है। ओके, तो ये हमारा एक पहला जो है क्या हो गया, हमारा सिग्नल होगा कि भाई ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें यहां पर क्या होता है कि हम आरएसआई भी यूज करेंगे ताकि हमको ये पता चले कि भाई यहां पर क्या है कि भाई जो बायर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। क्योंकि आरएसआई का जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, जो ये बताता है कि भाई इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर जो बायर्स है वो कितना ज्यादा अपनी जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, उसको बनाए रखते हैं। ओके, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें हम जो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो है इसका जो लेंथ आता है वो 14 का आता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। हम लोग जो है चेंजेस करेंगे जो है स्टाइल के अंदर, थोड़ा सा ये विजिबल होना चाहिए तो येलो कर देते हैं और हल्की से जो है थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं। अब आरएसआई के बारे में बात करें तो यहां पर देखोगे बेसिकली आपने इसको, ज्यादातर जो यूट्यूबर है ना कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई अगर मान लो कि आरएसआई जो है यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर अगर मान लो कि आरएसआई जो है
यहाँ पर 70 की लाइन के ऊपर चली जाए, क्योंकि इसमें 3 लेवल होते हैं। ओके, ये पहला जो लेवल कौन सा होता है हमारा 70 का। ओके, दूसरा जो लेवल होता है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 30 का, और यहाँ पर दोनों के बीच में एक लेवल होता है 50 का। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई साहब बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लो कि ये 70 की लाइन को क्रॉस कर जाए, आरएसआई उसके ऊपर निकल जाए, तो इसका मतलब कि ओवरबॉट हो गया। ओवरबॉट मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई। यहाँ पर जो है बायर्स ने इतना माल खरीद लिया कि भाई जो है प्राइस बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, और अब जो है कोई खरीदने बैठने वाला नहीं। तो बेसिकली जो है क्या करेंगे, सेल करना चालू कर देंगे। ओके, दूसरी तरफ अगर मान लो कि भाई यहां पर कुछ ऐसा सिग्नल आपको बनता है, जैसे अगर मान लो कि आरएसआई यहां पर क्या हो गया कि भाई यहां पर आरएसआई जो है 30 का जो लाइन है उसके नीचे चला जाएगा, तब तो यहां पर क्या होगा, ओवरसोल्ड, ओएस ओवरसोल्ड हो जाएगा। मतलब भाई बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, और इस इतनी ज्यादा सेलिंग हो चुकी है कि अच्छा खासा भाव टूट चुका है। जो चीज 100 रुपए की थी अब वो 80 रुपए की मिल रही है। तो यहां से खरीदना समझदारी है, तो यहां से लोग जो है खरीदने की तैयारी में बैठ जाते हैं। ओके, तो देखो ये जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाली स्ट्रैटेजी है ना, अगर मार्केट मार्केट जो है कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहा है, ओके यहां पर ऑसिलेट कर रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज के अंदर, तो यहां पर ओवरबॉट और ओवर सोल्ड की स्ट्रैटेजी काम करती है। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो भाई देखोगे ये वाली स्ट्रैटेजी उतना काम नहीं करती है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहां पर दो रेंज को आइडेंटिफाई करना है। ओके, सबसे पहला रेंज क्या होगा कि भाई हमारा हमारा जो सबसे पहला रेंज होगा ये वाला रेंज। ओके, 50 से लेकर यहां पर कौन सा रेंज है, ये बेसिकली 50 से लेकर 70 के बीच का रेंज है। इस रेंज के बीच में अगर आरएसआई है तो समझ लो कि भाई जो बायर्स की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा होगी। जब इसी रेंज के अंदर जो बेसिकली आरएसआई घूम रहा है, तो भाई समझ लो कि बायर्स बहुत हैविली इन्वॉल्व है, अच्छी खासी जो है उनकी स्ट्रेंथ बनी हुई है। और सेम अगर मान लो कि भाई यहां पर क्या होता है कि जब यहां पर ऐसा कुछ इंडिकेशन आ जाएगा, आपको यहां पर ऐसा कुछ इंडिकेशन आ गया कि 70 से सॉरी 30 से 50 के बीच में जो है हमारा यहां पर, इसकी कलर जो है थोड़ी सी मैं रेड कर देता हूं। ओके, यहां पर जो है कुछ इस तरीके से, तो यहां पर दो तरीके के इस रेंज के अंदर है तो बायर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है। इस रेंज के अंदर है तो सेलर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर जब कुछ आरएसआई इस रेंज के अंदर आ जाएगा तो सेलर्स का जो मोमेंटम है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे समझ लो कि आप फेडअप हो रही है, धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तो वहां पर आपको जो है बाय का सिग्नल नहीं लेना है, आपको समझना है कि भाई यहां पर जो है कहीं ना कहीं जो है अब सेलर जो है वो हावी हो रहे हैं, सेलर जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं दिखाऊं थोड़ा सा आपको, यहां पर हल्का सा इसको हम लोग जो है थोड़ा सा कर देते हैं। ओके, यहां पर थोड़ा सा ओके कुछ ऐसा रख देते हैं, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ओके, यहां पर देख लो क्या हो गया भाई, जैसे ही यहां पर क्या हो गया कि जब से ये जो आरएसआई है वो 50 और 30 के बीच में ट्रेड करने लगा, तो यहां से देखोगे तो अच्छी खासी जो है स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिरने लगी थी। और सेम जब यहां पर क्या हुआ था कि भाई जब आरएसआई जो था 50 और 70 के बीच में था, तो यहां पर देखोगे तो कैंडलस्टिक जो हमेशा मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहे थे। तो यहां पर कुछ इस तरीके से भी आरएसआई को आपको देखना है, ना सिर्फ जो है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के हिसाब से देखना है। अब देखो ट्रेंडिंग मार्केट में ये जो ओवरबॉट वाला सिग्नल है ये काम क्यों नहीं करता उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले जो है हम लोग हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या करना है कि भाई साहब आपको जो है तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है हमारा, दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब इक्वल डिस्टेंस पे है तो हमको समझना है कि भाई अब जो है मार्केट थोड़ा सा लंबा खींच सकता है। अब यहां पर जो है दूसरा कंफर्मेशन हम लेंगे कि भाई हमारा आरएसआई जो है 50 से 70 के बीच में है, क्योंकि ये बताएगा कि भाई नहीं, जो बायर्स है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ के अंदर है। तो दोनों से क्लियर जो हमारी क्लैरिफिकेशन मिल गई है कि भाई साहब देखो यहां पर आरएसआई बता रहा है कि बायर की स्ट्रेंथ तो अच्छी खासी है। ओके, 50 से 70 के बीच में ट्रेड कर रहा है। और दूसरा हमारा जो है तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहे हैं, और तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बनने लगे तो भाई सोने पे सुहागा, और ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाने वाला है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पर हम लोग जो है समझ लो कि इस कैंडल पर, इस कैंडल से यहां पर थोड़ा सा मैं जो है एरो ड्रॉ कर देता हूं। ओके, यहां पर मान लो कि इस कैंडल से हमको क्या हुआ कि भाई जैसे इस कैंडल से इंडिकेशन दे दिया हमको
इस कैंडल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है वो तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बनने लगे थे। यहाँ पर देखोगे इस कैंडल से जो मूविंग एवरेज है तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बनने लगे थे, तो सिग्नल हो गया। दूसरा, मूविंग एवरेज भी 50 से 70 के बीच में क्लियर कट सिग्नल हो गया। अब मुझे एंट्री कहाँ पर करनी है? एंट्री भाई साहब मैं यहाँ पर करूँगा कि जब देखूंगा मैं कि भाई मुझे एक बार बाउंस बैक चाहिए। कहाँ से बाउंस बैक चाहिए? मूविंग एवरेज के आसपास। इस प्राइस पर अगर आप खरीद लीजिए ना मूविंग एवरेज के प्राइस पर, तो भाई साहब समझ लो कि भाई अच्छी प्राइस पर मिलेगा, क्योंकि यहां से एंट्री करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन यहां से एंट्री करोगे तो थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक जो है छोटा सा जो है सपोर्ट एरिया देखने का ट्राई करूंगा। यहां पर देखोगे तो स्टॉक नीचे गिरा, यहां पर एक बार जो है इसने क्या किया था, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लिया था। फिर जब ये स्टॉक जो है अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर चला जाएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाता है। और इस प्राइस पर आते आते देखोगे तो यहां पर मूविंग एवरेज भी है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। दूसरा हमारा क्या है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुका है। तो इस लेवल पर, इस कैंडल पर मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। ओके, यहां पर जो है कलर थोड़ा सा मैं कर देता हूं, थोड़ा सा कोई ऐसा कलर जो भाई हाईलाइट करे। ये ले लेते, चलो वाइट ही ले लेते। इस प्राइस से मैं बाय करूंगा। ओके, ये वाली जो कैंडल है ना, जो हमारी जो छोटी वाली है, रेड कैंडल के बाजू में ये वाली कैंडल बनी है। और यहाँ पर कंफर्मेशन किससे ले लिया हमने, यहाँ पर जो हमारा आरएसआई है उससे कंफर्मेशन ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग जो है यहाँ पर तब तक जो है होल्ड करके रखेंगे जब तक कि हमारा जो ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन ना करने लगे। क्योंकि यहां पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होने लगी है। जब ऐसी फॉर्मेशन होगी, इसका मतलब है कि भाई साहब अब जो मोमेंटम है थोड़ा सा फीका पड़ते जा रहा है सेलर्स का, सॉरी बायर्स का। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे भाई, इस प्राइस तक जो है हम लोग होल्ड करेंगे। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर भी अच्छा खासा, देखो अच्छा खासा ऐसा मोमेंट बना था। और बेसिकली आरएसआई भी है वो हमारा 50 के आसपास पहुंच गया था, 54 के आसपास पहुंच गया था। ओके, तो भी यहां पर हम लोग जो है नहीं निकलेंगे मार्केट से। ओके, कब नहीं निकलेंगे, जब तक भाई साहब हमारी ये जो दूसरी जो येलो वाली मूविंग एवरेज है उसको प्राइस ना टच करने लगे। ओके, यहां पर अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ओके यहां पर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो यहां पर देख लो, जब तक ये भाई साहब कैंडल स्टिक, ये जो बेसिकली शैडोज हैं वो टच नहीं होनी चाहिए, बॉडी इसके ऊपर जब तक बनने ना लगे तब तक हमको जो है नहीं निकलना है। अब बॉडी किसके ऊपर बन रही थी, 20 वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। इसका मतलब भाई हम लोग सेफ जोन में हैं, हमको जो है ट्रेड से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और हमारा जो आरएसआई है वो भी जो है 51 का चल रहा है, 52 का चल रहा है, तो बता रहा है कि भाई सेलर्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी खासी बनी हुई है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे और एक टाइम पर देखोगे तो वापस से जो है जब इस प्राइस पर आता है ना, तो वापस से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है, ऊपर की तरफ चला गया। ओके, लेकिन जब कुछ ऐसा कर्व होने लगे, यहां पर देखोगे तो थोड़ा सा मुड़ाव दिखे आपको मूविंग एवरेज में और दूसरे वाले मूविंग एवरेज में मुड़ाव देखने को मिले, तो वहां पर आपको क्या करना है, इस प्राइस पर आपको जो है 50% अपना जो स्टेक है वो बेच कर निकल जाओ। सिंपल सा 50% का प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपको कंफर्मेशन है कि भाई गिरेगा ही गिरेगा, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, 100% अपनी जो पूरी जो होल्डिंग है बेच बाज कर, अगर आप ट्रेड करने बैठे हो तो बेच कर निकल जाओ चुपचाप। ओके, लेकिन यहां पर 50% की जो हिस्सेदारी है बेच दी है। उसके बाद जब कुछ ऐसे कैंडल बनने लगे, आपको पता चले कि भाई इसके ऊपर भी जो है बॉडी बनने लगी है, कौन से, हमारी येलो वाली मूविंग एवरेज के ऊपर, और जो हमारा आरएसआई है अब वो 44-45 पर पहुंच गया है। तो भाई साहब समझ लो कि भाई जो सेलर्स की, बायर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ चुकी है और यहां पर आपको बेच कर निकलने की जरूरत है। तो यहां पर बेच बाज कर निकल जाओ। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां से खरीदा और कहां तक आपने जो है होल्ड करके रखा हुआ था, यहां तक, इस प्राइस तक आपने जो है होल्ड करके रखा हुआ था। तो अच्छा खासा, सोचो कितना अच्छा खासा आपको जो है मोमेंट पकड़ने को मिला। ओके, इसी तरह आप जो है सेल का ट्रेड भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, तो सबसे पहले जो है हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो तीनों मूविंग एवरेज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, यहां पर क्या है, हमारा जो तीनों मूविंग एवरेज जब इक्वल डिस्टेंस पर बनने लगे और तीनों जो है डाउन साइड का दिखने लगे, इस केस में हमने क्या किया था कि भाई यहां पर देखोगे तो हमारा जो बेसिकली जो है इंडिकेशन ये था कि तीनों जो मूविंग एवरेज है वो जो कैंडलस्टिक है उसके नीचे बन रही थी। लेकिन अगर हम लोग को सेल का जो है अगर ट्रेड लेना है, तो हमको क्या कर दिखना है कि जो हमारी तीनों जो मूविंग एवरेज है वो इक्वल डिस्टेंस पर हो और जो कैंडलस्टिक है उसके ऊपर बनने लगे। अब यहां पर देखोगे तो अच्छा खासा हमको जो एक सिग्नल मिला इस कैंडल से, तीनों मूविंग एवरेज इक्वल डिस्टेंस पर बनने लगी। और यहां पर मैं 2-3 चीजों का कंफर्मेशन लूंगा। ओके, सबसे पहले क्या करूंगा भाई, मैं देखूंगा आसपास कोई सपोर्ट एरिया तो नहीं है,
क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ था कि अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ था। ओके, कैसे हुआ था, यहाँ पर देख लो, लगभग जो है 1 2 3 4 5 6 कैंडल ने इसी प्राइस पर सपोर्ट लिया था। वापस से स्टॉक ऊपर गया, वहां पर से नीचे आया, 2 बार वापस से सपोर्ट लिया, एक बार वापस सपोर्ट लिया, एक बार जो है देखोगे यहाँ पर 3 4 कैंडल ने वापस सपोर्ट लिया। तो जब तक इस प्राइस को ब्रेक करके हमारा कैंडलस्टिक उसके नीचे नहीं आ जाता और तीनों जो मूविंग एवरेज इक्वल डिस्टेंस पर नहीं आ जाते, और साथ ही साथ एक और चीज हमारी होनी चाहिए, वो क्या है, तो भाई साहब हमारा जो बेसिकली आरएसआई है, यहां से देखोगे तो क्या हो गया कि भाई आरएसआई जो है 30 और 50 के बीच में जब तक ना आ जाए तब तक हमको नहीं समझना है कि भाई यहां पर हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। ओके, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। ओके, तो यहां पर आरएसआई ने क्या बताया कि भाई साहब जो सेलर्स की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा हावी हो गई है, बायर्स की स्ट्रेंथ जो है वो फीकी पड़ चुकी है, क्योंकि हमारा आरएसआई जो है वो इस रेंज के अंदर आ गया 30 से 50 की रेंज में। ओके, दूसरा जो कंडीशन है हमारा जो है सपोर्ट उसके नीचे आ गया है कैंडलस्टिक। तीसरा जो है कि भाई तीनों जो मूविंग एवरेज है इक्वल डिस्टेंस पर बनने लगी है। तो इस कैंडल से हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल से हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। ओके, और शॉर्ट का ट्रेड कब तक लेंगे, जब तक भाई साहब हमको जो है मुड़ाव ना दिखे कि भाई ऐसी गिर रही है, ऐसे ना होने लगे। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन होने लगा है। ओके, तो यहां पर इस कैंडल से हम जो है थोड़ा थोड़ा निकलना चालू करेंगे, 50% की जो होल्डिंग है वो बेच देंगे। और यहां पर जैसे ही आरएसआई हमारा 50 के ऊपर निकलता है, तुरंत ही हम लोग जो है बच्ची कुची जो 50% की होल्डिंग है वो बेच देंगे। एक और ट्रिक अगर मैं आपको बता दूं कि भाई साहब जब आपको कुछ ऐसा लगने लगे कि यार देखोगे तो यहां पर जो है अच्छा खासा गिर रहा था, फिर देखोगे मूविंग एवरेज के बीच में इक्वल डिस्टेंस भी था, लेकिन प्राइस जो है एक ही रेंज के अंदर स्टक हो गया। जैसे यहां पर देख लो क्या हो गया कि यहां पर क्या हो गया, बेसिकली एक ही रेंज के अंदर स्टक हो गया। थोड़ा सा इसको मैं वापस से क्या करता हूं, यहां पर एक अच्छी खासी लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, यहां पर देखोगे तो जो हमारा कैंडल स्टिक है वो बेसिकली इस रेंज को तोड़ ही नहीं पा रहा है, इसके नीचे जा ही नहीं पा रहा है। ऊपर से क्या हो गया कि भाई साहब जो मूविंग एवरेज है वो भी देखोगे तो वहां पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है डिस्टेंस थोड़ी सी बहुत ज्यादा होने लगी थी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत समझ के जब भी वापस से इस रेंज के पास आता है तो मैं चुपचाप 50% की होल्डिंग बेचूंगा, क्योंकि देखो मूविंग एवरेज भी जो है कहीं ना कहीं इंडिकेशन देने लगा कि भाई अब जो है बहुत हो चुका है, अब जो है हो सकता है कि बायर्स की एंट्री हो जाएगी। साथ ही साथ जैसे ही आपको आरएसआई 50% के ऊपर निकल जाता है तो चुपचाप अपनी जो होल्डिंग है बेच बाज कर निकलो। अब यहां पर आपने यहां से कहां से, यहां से बेसिकली अगर मैं बात करूं शॉर्ट की, यहां से आपने माल जो है बेचना चालू किया था। कहां तक बेचा, इस प्राइस तक बेचकर निकल गए। आपको स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, और स्टॉप लॉस जो है आप अपना क्या कर सकते हो कि जो जो रेड वाली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आराम से रख सकते हो। ओके, तो इस केस में आपका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो कितना है, यहां पर क्या है 1:2.13 का है। इसका मतलब है कि अगर आप जो है 100 रुपए का जो है लॉस उठा रहे हो तो आप यहां पर जो है 213 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हो। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको मूविंग एवरेज और आरएसआई को कंबाइन करके ट्रेड करना है। ओके, तो ये रही जो है ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो, और ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।